इसका नाम है ग्रोमेजिक एडवांस। ग्रोमेजिक एडवांस ये थर्ड जनरेशन नैनो टेक्नोलॉजी जस्मोनेट बेस्ड प्रोडक्ट है। थर्ड जनरेशन मतलब ये दुनिया का सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर के लाने वाला पहला प्रोडक्ट है। अब नैनो टेक्नोलॉजी का बोलबाला तो सभी लोगों ने देखा होगा। हर टेक्नोलॉजी, ये नैनो टेक्नोलॉजी हर सेक्टर में आ रही है। नैनो टेक्नोलॉजी मतलब क्या, अगर सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका होता है। मतलब कम मात्रा में आपको दवाई लगती है बट उसके रिजल्ट बहुत कारगर होते हैं और लंबे समय के लिए चलने वाले नैनो टेक्नोलॉजी आजकल चल रही है। ये नैनो टेक्नोलॉजी के साथ में अगर आपको गलत ना बोलूं तो अगले कुछ सालों में अगर आप ये देखोगे तो बोतल वाला या फिर 5-5 लीटर वाली कैन वाला या फिर बहुत सारे ग्रेनुल वाली सभी चीजें बंद हो जाएगी और अगले कुछ सालों के बाद में आपकी खेती सिर्फ टैबलेट एंड कैप्सूल वाली होने वाली है। 1 एकड़ के लिए एक टैबलेट, एक पंप के लिए एक कैप्सूल, इस तरीके से खेती ये संभव हो पा रहा है नैनो टेक्नोलॉजी। पूरी दुनिया में नैनो टेक्नोलॉजी से खेती के लिए जो भी प्रोडक्ट बना था उसका नाम है ग्रोमेजिक एडवांस। और ये टेक्निकल और ये प्रोडक्ट पाउडर फॉर्म में आता है। और ये शुरुआती अवस्था में बेसल डोज के मतलब आप जो फर्टिलाइजर या खाद, केमिकल खाद जमीन में डाल रहे हैं, अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि केमिकल खाद आपको डालना चाहिए, बट जमीन में जितना भी खाद आप डाल रहे हैं उसके साथ में ग्रोमेजिक एडवांस जब आप मिला के जमीन में देते हैं, मतलब जब आप बीज जमीन में लगवा रहे हैं उस समय आपको भूअसर सुपर 1 एकड़ में 4 किलो मतलब 2 पैकेट डालने हैं, बट उसके साथ में जो खाद आप जमीन में डाल रहे हैं अगर उसके साथ में ग्रोमेजिक एडवांस का 100 ग्राम का एक पैकेट अगर आप मिला के जमीन में डालते हैं तो आपके खाद का खर्चा आधा करने का काम ग्रोमेजिक एडवांस करता है। ये क्यों होता है ये समझना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आप ट्रेनिंग ले रहे हैं और तो ये समझना बहुत जरूरी होगा। जो खाद आप जमीन में डालते हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर जमीन में डालते हैं, ये फर्टिलाइजर, ये खाद आपकी पौधों को लगने के लिए, पेड़ को लगने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए लगभग 16 से 21 दिन लगते हैं। अगर आपने आज यूरिया डाली तो 16 से 21 दिन बाद आपकी पेड़ को वो खाद मिलता है। मतलब उस समय तक आपका जो खाद डाला हुआ है उसमें से नाइट्रोजन उड़ जाता है, क्योंकि ये वोलेटाइल होता है, हवा में नाइट्रोजन उड़ जाता है या पानी के संपर्क में आने के बाद में जमीन के नीचे चला जाता है और आपके पेड़ में फर्टिलाइजर कभी भी नहीं चलता है। बट ये फर्टिलाइजर अगर आपका 21 दिन में अगर अवेलेबल हो रहा है पेड़ को, तो अगर आपने ग्रोमेजिक एडवांस अगर फर्टिलाइजर के साथ में मिला के दिया है तो जो 16 से 21 दिन की फर्टिलाइजर की प्रोसीजर है वो मात्र 5 दिनों में कंप्लीट हो जाती है। और जो लॉसेस आपके मतलब पानी में मिलके जो जमीन में लॉस होने वाला था या हवा में यूरिया उड़ जाने वाला था, उसका नाइट्रोजन उड़ जाने वाला था, वो फर्टिलाइजर का लॉसेस आपका 100% कम हो जाता है। और जितना आपने खाद डाला था, एक रिसर्च के द्वारा ये पता चला है कि जितना खाद आप जमीन में डालते हैं, किसान डालते हैं, उसमें से लगभग 80 से 90% आपके खाद का नुकसान होता है। ये या तो भाप बन के उड़ जाता है हवा में या फिर पानी की साथ में लीचिंग लॉसेस हो जाता है। बट जब आप जब फर्टिलाइजर के साथ में ग्रोमेजिक एडवांस डालते हैं उस समय आप ये पाते हो कि ये फर्टिलाइजर 5 दिनों में मात्र आपके पेड़ को अवेलेबल कराने का काम ग्रोमेजिक एडवांस करता है। इसलिए आपका फर्टिलाइजर 100% आपके पेड़ को मिलता है। वहां पर अगर आपने 100 केजी अगर फर्टिलाइजर डाला तो उसका 80 केजी 80 किलो आपका लॉस होने वाला था। बट ग्रुप मैजिक एडवांस का 100 ग्राम का मात्र छोटा पाउच अगर फर्टिलाइजर में मिला के आप डालते हैं तो आप ये पाते हैं कि आपका 100% जो फर्टिलाइजर आप जमीन में दे रहे हैं वो आपके खाद आपके पेड़ को मिलता है या पौधों को मिलता है। इसीलिए जब जब किसान फर्टिलाइजर जमीन में डालता है, खाद जमीन में डालता है, उसका डोज आधा करें और उसके साथ में ग्रोमेजिक एडवांस 1 एकड़ में आप ग्रोमेजिक एडवांस का 100 ग्राम का डोज दे। दूसरी बात, इसका और एप्लीकेशन आप कब कर सकते हैं, जब जमीन से बीज अंकुरित होके, मतलब अभी आप आने वाले दिनों में गेहूं, चना, आलू की खेती आप करने वाले हैं, सरसों की खेती करने वाले हो, गुजरात वाले सुन ले जीरे, या राजस्थान में जीरे की खेती होने वाली है या सब्जियों की खेती होने वाली है, उस समय बीज अंकुरित होके ऊपर आने के बाद जब 30 से 40 दिन का आपका पहला मतलब पौधा हो जाता है, उस समय
आपने ग्रोमेजिक एडवांस का पहला छिड़काव करना चाहिए। और दूसरा छिड़काव करना चाहिए जब आपके पेड़ के ऊपर में फ्लावरिंग शुरुआत हो जाती है, फूल की शुरुआत हो जाती है, उस समय आपने दूसरा छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव का डोज है ग्रोमेजिक एडवांस का 1 लीटर पानी में 1 ग्राम। तो एक जमीन में आपको देना है खाद के साथ में। और जब जब किसान जमीन में खाद डालता है उस समय आपने ग्रोमेजिक एडवांस 1 एकड़ में 100 ग्राम देना है। और पहला छिड़काव बीज अंकुरित होने के बाद में 45 डेज के बाद में आपने पहला छिड़काव करना है 1 लीटर पानी में 1 ग्राम के हिसाब से। फायदा क्या करता है, जब आप 45 दिनों में पहला छिड़काव ग्रोमेजिक एडवांस का पंप में डाल के जब करते हैं, उस समय ये पाते हैं कि आपका पौधा एक तो शुरुआती अवस्था में बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगा, उसकी शाखाएं बढ़ा देगा, शाखाओं के ऊपर में जितने पत्ते लगे हुए हैं उन पत्तों की संख्या बढ़ा देगा, उन पत्तों को लंबा चौड़ा करेगा। और उसका मतलब अगर आप कभी कभी ये देख सकते हैं कि नॉर्मल पत्तों से भी साइज उसकी ज्यादा हो जाती है, उसको रिसेप्टिव बना देते हैं। क्योंकि जितना खाना पौधों में बन रहा है, वो खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है जिसे फोटोसिंथेसिस बोला जाता है, ये प्रकाश संश्लेषण जिसे बोला जाता है, ये होता है पत्तों में। और पत्ते 12 घंटे एक्टिव रहते हैं, जितना दिन होता है उतना ही आपके पत्ते एक्टिव रहते हैं। बट जब आप ग्रोमेजिक एडवांस का पत्तों के ऊपर में छिड़काव करोगे तो आपके पत्ते दिन और रात 24 घंटे एक्टिव रहते हैं और वो अपना काम करते रहते हैं। तो पत्तों की संख्या बढ़ाने का काम, शाखाओं की संख्या बढ़ाने का काम, शुरुआती अवस्था में पौधों की इंटरनोडल डिस्टेंस बढ़ा के उसकी हाइट बढ़ाने का काम। मतलब पौधा जब छोटा होता है तो उसकी बॉडी और उसका स्ट्रक्चर बनाने का काम ग्रोमेजिक एडवांस करता है। जब आप जमीन में डालते हैं उस समय रूट डेवलपमेंट, जहां पे ग्रोमेजिक एडवांस डाला है और जहां पर ग्रोमेजिक एडवांस नहीं डाला है, अगर दोनों जगह पे अगर आपने पौधे उखाड़ के अगर देखे तो जमीन में आप ये पाओगे कि जहां पे ग्रोमेजिक एडवांस डाला है वहां पर सफेद जड़ों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बट जहां पर आपने ग्रोमेजिक एडवांस नहीं डाला है, आपकी जड़ों की संख्या बहुत कम हो जाती है। लगभग 100% ज्यादा आपको जड़ों की संख्या मिलती है। शुरुआती अवस्था में जब आप 30 to 45 डेज में पहला छिड़काव करते हैं तो शुरुआती अवस्था में प्लांट स्टैंड आपको बहुत ज्यादा मिलता है, पत्तों की संख्या ज्यादा मिलती है और आपको बहुत ज्यादा हाइट मिल जाती है। जब आप फूल जब आपके पेड़ के ऊपर में लगते हैं तो फूलों की संख्या बढ़ाने का काम, फूलों का फलों में कन्वर्शन बढ़ाने का काम, फूल और फल जो नीचे गिरते हैं उससे रोकथाम करने का काम ये ग्रोमेजिक एडवांस करता है। जो भी दाने या फल आपके पेड़ के ऊपर में लगते हैं उसका टेस्ट वेट बढ़ाने का काम, मतलब उसका वजन बढ़ाने का काम, साइज बढ़ाने का काम, उसमें शुगर का कंटेंट बढ़ाने का काम, उस फल की चमक बढ़ाने का काम, उसकी टेस्ट बढ़ाने का काम, उसका फ्रेग्रेंस सुगंध बढ़ाने का काम, उसका ओडर बढ़ाने का काम, उसका कीपिंग क्वालिटी मतलब लंबे समय तक उसे आप स्टोर कर सकते हैं, ये बढ़ाने का काम। और फलों में शुगर कंटेंट बढ़ाने का काम आप ये ग्रोमेजिक एडवांस डेफिनेटली करता है। जब जब भी किसान ज्यादा उपज के बारे में सोचता है तो ग्रोमेजिक एडवांस का कम से कम 3 बार इस्तेमाल कर सकता है। पहली बार जब ग्रोमेजिक एडवांस जमीन में आप डालते हैं, और एक फायदा आपको मैं बताना चाहूंगा, जमीन में जब भी ग्रोमेजिक एडवांस आप डालते हैं उस समय जमीन से आने वाली जितनी भी खेती है, जैसे प्याज जमीन में आता है, आलू जमीन में आता है, हल्दी आती है, लहसुन आता है, अदरक आता है, मूली आते हैं, गाजर आता है या चकुंदर आता है या फिर शकरकंदी आती है, ऐसे जितने भी क्रॉप जो जमीन से आते हैं उस सब में आप ये पाते हो कि जमीन से आने वाले प्याज एक समान निकलते हैं, गाजर एक समान निकलता है, आलू एक समान निकलता है। कभी भी आप ये नहीं पाओगे कि छोटा आलू या बड़ा आलू निकला है, एक समान निकलता है। हल्दी में कुरकुमिन परसेंटेज बढ़ता है। जब भी ग्रोमेजिक एडवांस आप छिड़काव करते हैं ऊपर से, उस समय अल्कलॉइड कंटेंट बढ़ता है, मतलब प्याज में तीखापन बढ़ता है, मसालों की पदार्थ में उसका
टेस्ट बढ़ता है, उसका ऑयल कंटेंट बढ़ता है। अगर आने वाले दिनों में सरसों की अगर आप खेती कर रहे हैं तो सरसों में लगभग 2% ऑयल कंटेंट बढ़ता है, मतलब दाने का वजन बढ़ता है। सोयाबीन की खेती में आपका ऑयल कंटेंट बढ़ता है, मूंगफली की खेती में ऑयल कंटेंट बढ़ता है, जीरे की खेती में राजस्थान और गुजरात में जीरे की खेती होती है, जीरे की खेती में उसका अल्कलॉइड कंटेंट बढ़ाने का काम, मतलब ऑयल कंटेंट और अल्कलॉइड कंटेंट बढ़ाने का काम ग्रोमेजिक एडवांस करता है। उसका टेस्ट वेट बढ़ाने का काम, आम आलू उतने ही साइज का होगा और ग्रोमेजिक एडवांस का उगाया हुआ साइज, दोनों एक समान साइज का अगर आप आलू लोगे, बट दोनों का वजन अगर आप कंपेयर करोगे तो ग्रोमेजिक एडवांस का जो आलू होगा, उगाया हुआ जो आलू होगा, उसका वजन आपको 10 ग्राम एक्स्ट्रा ही मिलने वाला है। जबकि ग्रोमेजिक एडवांस ना डाला हुआ आलू समान साइज का होगा बट वजन इसका ज्यादा होगा, उसका कम होगा। अगर आप कोई खेती के बारे में अगर आप सोच रहे हैं या फिर आप नया काम स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, तो ग्रोमेजिक एडवांस का या ओलीव के साथ में आप पहला डेमोन्स्ट्रेशन या ट्रायल कर सकते हैं। ग्रोमेजिक एडवांस हर समय किसान की बास्केट में होना बहुत जरूरी है। और वो अगर ज्यादा उपज के बारे में अगर सोच रहा है तो ग्रोमेजिक एडवांस ये आने वाले दिनों में खेती की दिशा और दशा डेफिनेटली बढ़ाएगा। अगर आप कोई भी खेती कर रहे हैं, आने वाले दिनों में अगर कोई भी खेती कर रहे हैं, तो भूअस्त्र सुपर और ग्रोमेजिक एडवांस, ये दोनों जय एंड वीरू की जोड़ी को कभी मत भूलना। किसी भी प्रकार की खेती अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, उस खेती के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, तो जमीन में आपको भूअस्त्र सुपर 2 पैकेट और ग्रोमेजिक एडवांस का 1 पैकेट पर एकड़ डालना बहुत ही जरूरी है। एक रिजल्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, एक रिजल्ट के बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। ग्रोमेजिक एडवांस जब भी आप केले की खेती में या पपाया की खेती में अगर आप इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ में अगर जा रहे हैं, तो मैं एक बात सबको आपको बताना चाहूंगा कि ग्रोमेजिक एडवांस 1 लीटर पानी ले, उसमें 5 ग्राम ग्रोमेजिक एडवांस डाले और उसके साथ 10 ml ओलीव डाले। 1 लीटर का घोल आपने बना दिया जिसमें आपने 5 ग्राम ग्रोमेजिक एडवांस और 10 ml आपने ओलिव डाला। अगर आप कैलकुलेट अगर करोगे तो ये 1 लीटर का घोल बनता है 300 रुपए में। ये 300 रुपए आपने केले की खेती में आप इंजेक्शन से लगवाओगे, पपैया की खेती में आप इंजेक्शन से लगवाओगे। ऑल ओवर इंडिया में, भारत में सबसे पहली बार ग्रोमेजिक एडवांस या फिर ओलीव का इंजेक्शन टेक्नोलॉजी हमने लाई है। और हम केले के इसमें, जबकि इंजेक्शन टेक्नोलॉजी से अगर आप केले के खेती में 90 दिन, अगर केला लगने के 90 दिन बाद अगर आप पहला इंजेक्शन देते हैं, जमीन की सतह के ऊपर में अगर पहला इंजेक्शन देते हैं, जो घोल आपने जो सोल्यूशन आपने बनवाया है उसमें का 5 ml अगर आप इंजेक्शन में लेते हो, इंजेक्शन कौन सा जो आपके मेडिकल शॉप में मिलता है, 5 ml का डिस्पोवैन, उसी को ले, उसमें सुई डाले और 5 ml का सोल्यूशन आप उस इंजेक्शन में ले और जमीन की सतह के ऊपर में केले में 90 दिन के बाद पहला इंजेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ आप पहला इंजेक्शन धीरे से छोड़े और दूसरा इंजेक्शन 120 दिन में, तीसरा इंजेक्शन अगर आप 150 दिन में और 180 दिन में, ये 4 इंजेक्शन अगर आप देते हैं, तो आप ये पाते हो कि जो जनरली केले की खेती में 20 से 25 किलो का केला एक एक पेड़ के ऊपर में लगता है, अगर आप इंजेक्शन देते हैं इस डोजेस के साथ में, तो कम से कम 20 किलो का केला 40 से 45 किलो तक जा सकता है। और इस साल का हमारा टारगेट है 50 किलो क्रॉस करना। एक पेड़ के ऊपर में जहां पर 20 किलो केला निकलता था, वहां पर 50 किलो केला निकलने का हमारा उद्देश्य, लगभग हम सक्सेसफुल हो रहे हैं। जो ग्रोथ हम देख रहे हैं ग्रोमेजिक एडवांस एंड ओलिव का इंजेक्शन टेक्नोलॉजी, इसी तरीके से पपाया के खेती में भी आप कर सकते हैं। पपैया का छत्ता, मतलब जहां पर पेड़ मतलब पत्ते लगे हुए हैं, उसके नीचे में जो हरे कलर का जो टिश्यू होता है, वहां पर आप इसका इंजेक्शन लगवा सकते हैं। पपैया में पहला इंजेक्शन 60 डेज में लगेगा, दूसरा इंजेक्शन आपका लगेगा 15 डेज के बाद में,
मतलब 75 दिन में तीसरा इंजेक्शन लगेगा, 90 दिन में, और चौथा इंजेक्शन लगेगा लगभग 105 से 110 दिन में। 15-15 दिनों के अंतराल में 4 इंजेक्शन आपको देना है। आप पपया को तोड़ते तोड़ते थक जाओगे। ग्रो मैजिक एडवांस किसान को पपया देते देते नहीं थकेगा, और यही मैजिक ग्रो मैजिक एडवांस में है। ये बहुत बढ़िया रिपोर्ट देता है, और ये किसानों के मतलब एक बार आपको किसान के 1 एकड़ तक इसे पहुंचाना है, उसे कभी भी जिंदगी भर ग्रो मैजिक एडवांस बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी खेती करेगा किसान, ग्रो मैजिक एडवांस के साथ में ही करेगा।